नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि मुस्लिम कई पत्नियां रखने के लिए कुरान के गलत मायने ना निकालें। कुरान में इसे सशर्त मंजूरी दी गई है। ऐसे में इसके गलत इस्तेमाल करने वालों को रोकने की जिम्मेदारी मौलवियों की बनती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में तमाम नागरिकों को संवैधानिक अधिकार समान रूप से मिले हैं। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करना चाहिए। आज 5 की पंचायत में हम इस मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या हिंदू मुसलमानों के लिए एक कानून होना चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मुस्लिम कई पत्नियां रखने के लिए कुरान के गलत मायने ना निकालें। कुरान में इसे कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। ऐसे में इसके गलत इस्तेमाल करने वालों को रोकने की जिम्मेदारियां मौलवियों की बनती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में तमाम नागरिकों को संवैधानिक अधिकार समान रूप से मिले हैं। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करना चाहिए। जस्टिस जेडी पार्डीवाला एक मुस्लिम महिला की पिटीशन पर सुनवाई कर रहे थे। महिला ने उसके पति के दूसरे निकाह को नामंजूर करने की मांग की थी। कोर्ट ने कई पत्नियां रखने के रिवाज पर अंकुश लगाने के लिए मुस्लिम समाज से भी अपील की। मुस्लिम शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों के मुताबिक ही देखा जा सकता है। इसमें साफ किया गया है कि पति चाहे तो अपनी जिंदगी के दौरान 4 निकाह कर सकता है। मुस्लिम लॉ के अनुसार यह एक करार है जो पर्सनल एंजॉयमेंट और बच्चों के लिए किया जाने वाला करार है। खासकर पुरुषों की जरूरतें इसमें प्राथमिक रूप से होती हैं। जहां तक महिला पर अत्याचार का मामला है, इसे स्थानीय कोर्ट में चलाया जा सकता है। मुस्लिम लॉ में भी कई प्रकार और बच्चों के लिए किया जाने वाला करार है। खासकर पुरुषों की जरूरतें इसमें प्राथमिक रूप से होती हैं। जहां तक महिला पर अत्याचार का मामला है, इसे स्थानीय कोर्ट में चलाया जा सकता है। मुस्लिम उस घर से निकाल दे जहां वो शादी कराई थी और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। हालांकि ऐसे हालात से निपटने के लिए देश में कोई कानून नहीं है। इस देश में कोई समान नागरिकता संहिता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा एक नजर डालिए कि आज 5 की पंचायत में पहला सवाल क्या है हमारा। क्या हिंदू मुसलमानों के लिए एक कानून होना चाहिए? क्या एक कानून के जरिए यह पूरा मामला सुलझ जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ शीबा असलम फहमी जी यहां पर जुड़ी हुई हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब्दुल हामिद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मकदूल हसन कासमी साहब से भी हम बातचीत करेंगे और शाइस्ता अंबर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। और शीबा असलम फहमी जी, मेरा पहला सवाल जो गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है उससे है। कहा यह गया है कि मुस्लिम कई पत्नियां रखने के लिए कुरान के गलत मायने ना निकालें। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? बहुत शानदार टिप्पणी है। अभी तक जब भी बात होती थी या हमारी अदालतें जब भी हिदायत देती थी तो वो बहुत सपाट हिदायत होती थी। इस बार पहली बार कहा गया मुसलमानों से कि भाई कुरान का पालन कीजिए, कुरान का दुरुपयोग मत कीजिए। और कुरान में ये कंडीशनल और रेस्ट्रिक्टिव व्यवस्था है एक से अधिक शादी की, तो कुरान की स्पिरिट जो मोनोगैमी है, एक पत्नी है, उसी पर चलिए। ये मैं गुजरात हाई कोर्ट को इसके लिए मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना क्वालिफाइड कमेंट किया है। इसका तो नोमानी साहब एक मतलब ये निकाला जाएगा कि गलत मायने निकाले जा रहे हैं कुरान के। फिर तो देखिए, जिस तरह मुल्क में जो है देश में बहुत से अच्छे अच्छे कानून बने हुए हैं और उनका लोग जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कुरान, सुन्नत और फिक़ा पर मबनी जो कवानीन है वो उनका भी जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि आप जो है एक पत्नी को घर से निकाल दीजिए और उनके साथ अन्याय कीजिए, खाना खर्च मत दीजिए और दूसरी कर लीजिए, ये नहीं कहा है। दूसरी शादी करना जो है ज्यादा से ज्यादा जरूरत के वक्त जो है उसकी अनुमति है, आदेश नहीं दिया है कुरान ने, इस्लाम ने। और बीवी के साथ जो है न्याय करना, खाना खर्च रखना, कपड़ा लत्ता सबका ध्यान करना, ये फर्ज है। तो एक फर्ज को छोड़ के
और कुरान को आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक जायज चीज को इस्तेमाल करने के लिए। जायज चीज पे अमल करना जरूरी नहीं है इस्लाम में, लेकिन फर्ज पे कुछ कहना चाह रही हूं शुरुआत में, बाकी मैं बस इसमें एक इजाफा करना चाहती हूँ। नुमानी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ इतना है कि ये व्यवस्था देते हुए कि बराबरी करो, अन्याय करो चारों के साथ, लेकिन कुरान इंसान को समझते हुए कुरान खुद ये कह देता है कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि सबके साथ बराबर का न्याय कर सके, इसलिए तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम एक करो। तो जो फाइनल कमेंट है कुरान का वो ये है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक करो, क्योंकि तुम सब चारों के साथ न्याय नहीं कर सकते। नहीं, एक बात मुझे बताइए नुमानी साहब, एक बात बताइए, मैं बाकी मेहमानों का रुख करने उससे पहले आप लोगों का जोर इस बात पर क्यों रहता है कि नहीं एक से ज्यादा शादी करे कोई मर्द? नहीं, ये कहाँ जोर रहता है। मैं तो ये कहता हूँ इसको जस्टिफाई करने का क्या मतलब है? इस्लाम को लोग और शरीयत को पढ़ते नहीं। इस्लामी शरीयत में यह है कि अगर तुम जो है तुमको ये जो है शंका है कि तुम जो है पत्नी के साथ जो है न्याय नहीं कर पाओगे, तो पहली पत्नी भी जो है वो करना जायज नहीं है इस्लाम में। अगर आप न्याय नहीं कर पाते, आपको ये शंका है, और अगर आपको यकीन हो जाता है, विश्वास है कि हम न्याय नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए पहली आप जरा एक महिला के एंगल से सोचिए, उस दृष्टिकोण से। अगर दो पत्नियां हैं, आपको क्या लगता है कि एक पति दो पत्नी रख ले, तीन पत्नी रख ले, चार पत्नी रख ले, क्या वो महिला महसूस करेगी कि उसके साथ न्याय हो रहा है? नहीं, ये तो मर्द पर है ना, क्या आप जो है न्याय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? करेगा, ये तो दिक्कत है। कासमी साहब, ये न्याय कैसे होगा, मुझे जरा बताइए। गांव समाज आदमी जो है सब देखता है कि न्याय कर फिर एक महिला को भी आप अधिकार दीजिए चार पति रखे, वो तय करे कि न्याय हो रहा है, कर रहे हैं। उसमें तो जो है वो नस्ल जो है, वंश जो है वो संदिग्ध हो जाता है। वो असल में बात यह है जो आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है। जो अब तक कहा गया बिल्कुल बात सही है, कुरान में साफ साफ है कि आप 2 से 3 से 4 से कर, लेकिन अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही बीवी को रखिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर कर रहे हैं तो इंसाफ आपको करना चाहिए। लेकिन आप कहें कि 4 की जरूरत क्या है, जरूरत पेश आ जाती है। फिर मिसाल के तौर पर मैं आपको जवाब देता हूं, 1990 में बोस्निया में 15-20 हजार मुसलमानों को काट दिया गया। वहां पर मर्द कम हो गए, औरतें ज्यादा हो गई। ऐसे वक्त में वहां पर लोगों ने 2-2, 3-3 शादियां की, तब वहां पर उनकी नस्ल रेस हुई। नहीं तो आप महिलाओं को किस एंगल से देख रहे हैं? इस्लाम तो काम उनका काम ये बच्चे पैदा करना तो नहीं है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, एक अजीब सा लॉजिक आप दे रहे हैं। सवाल ये जब जरूरत पड़ती है, सवाल ये है कि औरतें जंगों में औरतें नहीं जाती, मर्द जब इस्लाम जब कोई कानून बनाता है तो तमाम चीजों में बिल्कुल यूनिवर्सल कानून होता है। औरतें जंगों, मर्द ज्यादा मरते हैं जंग जब होती है। मैं शाइस्ता अंबर जी से इस पर कमेंट लेता हूं। आप कहने दीजिए। जवाब इसका यह है कि औरतें, बहुत से मामलात ऐसे आ जाते हैं, और आज औरत भी लोग, अगर कोई कहीं किसी जगह पर जरूरत पड़ जाए, खवातीन के यूं ही घूमती रहे। आज मर्द जो हैं, बहुत से लोग अपनी ऑफिस में हैं, अपनी बेटी के बराबर औरतों के साथ बुरे वो तमाम ताल्लुकात रखे हुए हैं। ऑफिस में इस्लाम कहता है कि आप किस तरह से किसी की मजाक मत उड़ाओ, किसी की इज्जत साहब जो बात कह रहे हैं आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? अगर किसी से शादी करना है तो खातूने खाना बना करके अपने घर पे लाइए, उसको इज्जत दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सेदार बनाइए। शाइस्ता अंबर जी, आप लोग दूसरों को भी सुनने दें। जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगी और मुबारकबाद दूंगी कि इतने दिनों से जो औरतें परेशान थी, उनकी कोई नहीं सुन रहा था कि उनके शौहर बिना बताए छुप करके 2-2, 3-3 शादी कर लेते हैं। जब शौहर का इंतकाल होता है तो वो पेंशन लेने जाती, तो पता चला दूसरी बीवी जाके पेंशन ले आई। और कई ऐसे केसेस मेरे पास आए कि सास खुद आ रही है कि मेरी बहू को पेंशन नहीं मिली, कोई दूसरी जाकर के पेंशन लेती है। आपने शादी एक किया और आप बाकायदा ऐलान करें और उसका रजिस्ट्रेशन करें ताकि उसकी पूरी सबूत हो। आप इस तरह से छुप के शादी करेंगे, बाद में पता चलेगा और कोर्ट उसमें दखल दे रही है। और हमारे देश की अदालत मुस्लिम लॉ का एहतराम करते हुए इंसाफ देती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आगे भी हमारी औरतों को इंसाफ मिलता रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कोर्ट की। इसकी गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश है जो ये फरमा रही है, फॉलो करेगी। ये जो फरमा रही है इसकी गुंजाइश है। अगर कोई शादी से पहले कोई लड़की चाहे कि मेरा पति दूसरी शादी नहीं करे, तो वो कंडीशन लगा सकती है, और ये करना चाहिए। इसकी तमाम की हमें
लोगों में नहीं, लेकिन आप ये awareness खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ये इनका प्रावधान ही नहीं होना चाहिए कि है। इतनी शादियां हो, भाई, इनका- वो किसी भी मजहब में हो। आप इसको एक मर्द और एक औरत की निगाह से देखिए ना, एक महिला क्या चाहती है अपने पति देखिए, से। अनुपाति पे आप जो है इसको ना, धर्म में क्यों, अनुपाति पे धर्म अमल की करना चाशनी में क्यों जरूरी लपेट नहीं है। देते हैं? इंसाफ करना जरूरी है। अभी कैसा इंसाफ होगा शिवा जी? इसमें कासिम इंसाफ क्या साहब होगा? ने- ये बार बार न्याय और इंसाफ की बात जो कह रहे हैं नोमानी कासिम साहब। साहब ने बोस्निया हर्जेगोविना का उदाहरण दिया कि संख्या जो थी वो डिस्टॉर्ट हो गई थी, मर्द कम थे और महिलाएं ज्यादा थी। आज हमारे पास भारत के तयशुदा सरकारी आंकड़े हैं जिसमें महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा हैं। अगर एक पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करता है तो वो किसी पुरुष का ही अधिकार जो है अधिकार क्षेत्र में वो जाता है। ये तो इसलिए है सुन लीजिए ना, हमें आपकी बात उठना सुनिए। चाहिए, हमें सुन लीजिए औरतों ना, की- सुन लीजिए ना खवातीन मौलाना, के सुन इन लीजिए हकों के लिए मौलाना, क्या सुन लीजिए बोलिए मौलाना, ना, देखिए, बात नहीं पहुंच रही सुन है ना लीजिए ना। वैसे। बड़ा पता है, बड़ा खराब ये लगता है कि आप जब नेशनल टेलीविजन पे अपनी औरतों के साथ ये करते हैं तो बाहर क्या करते होंगे, आप घर में क्या बोलिए, करते बोलिए। होंगे? बोलने दो भाई। देखिए, जब यही आर्गुमेंट है कि अगर जंग में जाते हैं या किसी वजह से हिंसा होती है और खत्म हो जाते हैं, आज के समय में भारत के अंदर जो स्थिति है वो ये है, महिलाएं कम हैं क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है और उस वजह से महिलाएं कम हैं। और मुसलमानों में भी ये आंकड़े आ चुके हैं कि मुसलमानों में महिलाएं कम हैं। नहीं, तो महिलाओं भाई- का जो लिंग अनुपात है हर धर्म में कम हर धर्म में है। हर धर्म में कम है। तो ये तर्क नहीं हो सकता ना कि आप ज्यादा पत्नियां रखें। भारत में किसी भी धर्म में ऐसे ज्यादा महिलाएं पत्नी नहीं हो बच्चे सकती। पैदा करने की मशीन नहीं मैं है। आपसे यही बहुत कह कम रही है। हूँ कि मुसलमानों में अगर आप महिलाएं- हिसाब लगाइए, रिपोर्ट आइए महिलाएं कम बाकायदा, है, एक मुस्लिम शादी में कीजिए, एक सर, शादी इसलिए नहीं है कि तनासुब बहुत कम सर, है। गैर एक मुस्लिमों में मिनट। हिंदुओं में ज्यादा कासमी है। साहब, इसके पीछे ये लॉजिक नहीं है ना कि आपका आप ज्यादा लॉजिक- पत्नियों से शादी करें तो ज्यादा बच्चे होंगे। इसकी इसके बात पीछे नहीं आपको कही जा रही। कुरीतियों को देखना पड़ेगा, नहीं, महिलाओं को नहीं, क्या बच्चों स्थान का दिया तो गया मामला घर है में, नहीं। पढ़ाई लिखाई हो रही है नहीं हो सवाल रही ये उनकी, देखिए, तमाम बच्चों की चीजें। बात इसकी नहीं जरूरत है आप कह रहे हैं। हाँ। महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। एक पुरुष एक से ज्यादा महिला के साथ नहीं रहे, यही अच्छा है, यही हेल्दी सोसाइटी के लिए यही जरूरी है। जब महिलाएं ये कम कहाँ है कहाँ जा रहा है? तो जायद कर ही नहीं सकता। आपने अभी हज़रत अनिवार्य मदीना है का वो। उदाहरण दिया ना जब कि 29 महिलाएं महिलाएं ज्यादा कम हो है गए, पुरुषों पुरुषों के में। मुकाबले में 1000 में, तो वो तो कर ही कैसे नहीं हो सकता सकती है है। शादी? बराबर है तब भी नहीं कर सकता, कम हो तब भी नहीं कर बिल्कुल सकता है। ठीक, बिल्कुल तो अगर किसी को वो- नहीं करना चाहिए, हाँ, किसी भी धर्म के हों। तो ये जो है वो न्याय जो है, आप जो है वो जैसे कुरान ने कहा है कि फैन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, जो है वो ऐसे तो कहा है कि अगर तुमको अंदेशा हो और जो है शंका हो कि तुम जो है इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही जो है बेहतर है तुम्हारे लिए, तो बेहतर के पहलू को अपनाना चाहिए। और ये बिल्कुल। जो है ये नहीं कि बच्चा पैदा करने का कोई मतलब नहीं बहुत होता है। शानदार हुजूर बात कही नोमानी साहब ने कि जो कुरान कह रहा मतलब है आप जो हमारे लॉजिक दे रहे हैं उसे लिए नोमानी साहब इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, कुरान मैं ये यही कह रहा हूँ। कहता है। बिल्कुल, आप कुरान ये इसको कहता है। बिल्कुल आप ठीक। इसको ये नहीं कह सकते कि फिक्स कर दो कि हर हाल में एक ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं, आप अरे उसकी नहीं, वजह कोई कह सकते भी नहीं हैं, कह लेकिन रहा है। अगर नहीं पत्नी कह आपके कोई साथ नहीं उसकी कह वजह रहा है, कोई उसकी भी वजह तो फिक्स नहीं कर रहा है। उसकी- कोई भी उसकी तो वजह नहीं है। कर रहा आप है। तलाक लीजिए, तलाक लेकर कीजिए, और तलाक को लेकर भी तमाम तरह आप की जो है ये कुरीतियां हैं। इबादत को जो है वो गलत सवाल ये है, इस्तेमाल करेंगे, आप फर्ज जिससे कीजिए। फर्ज जो है वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसा देखिए, नहीं। कोड भी ये नहीं कह रहा है, फिक्स करने को कोड भी नहीं कह रहा है। कोड कह रहा है कुरान का पालन कीजिए, कुरान की हिदायतों का पालन कीजिए। क्या इससे भी हमें एतराज होगा क्या? इससे ये- किसी को एतराज बस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टिप्पणी कोर्ट की है, आप जायज बहस चीज को दूसरी उसका साइड में इस्तेमाल लगाइए। जरूरी एक नहीं है कोर्ट की जो शरीयत में। टिप्पणी है, क्यों क्या है? क्या क्यों ये है? सर, बात रुकिए एक मिनट, वो दर्शकों को मुझे खास बताने दीजिए। इस्लाम ने नोमानी साहब, चार शादियों की इजाजत दी ठीक है, है, नोमानी साहब, क्या एक उसको मिनट। कट कर कासमी दो? जी, कासमी जी, मुझे बताने दीजिए ये किस संदर्भ में फैसला है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है ये भावनगर की साजेदा बानू और रायपुर के जफर मर्चेंट का है। मसला क्या था, जरा गौर से सुनिए। साजेदा बानू का निकाह दिसंबर 1997 में रायपुर निवासी जफर अब्बास मर्चेंट के साथ हुआ। एक बेटी भी है। विवाद होने पर साजेदा 2001 में मायके लौट गई और उसके बाद, गौर से सुनिएगा, बेटी को उन्होंने जन्म दिया। भावनगर में रहने के दौरान ही उनके ध्यान में आया कि पति जफर ने एक कोई और महिला है उनसे दूसरा निकाह कर लिया है। ऐसा करने से पहले साजेदा की इजाजत भी नहीं ली गई थी और इसलिए फिर यह मामला अदालत तक पहुंचा है। शाइस्ता अंबर जी, ये चीजें हो रही हैं, तभी तो अदालत की टिप्पणी करनी पड़ी। ये धोखाधड़ी है बिल्कुल एकदम जो है शरीय एतबार से। बिल्कुल बिल्कुल अदालत को दखल देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। दारुल कज़ा इंसाफ नहीं देती है, दारुल कज़ा पूरी तरह से काउंसलिंग भी नहीं करती है, तो हम उससे क्या उम्मीद करें कि वो हम लोगों को इंसाफ देगी। जो जिस तरह से आप हजरात बोल रहे हैं, हमारे उलमाए दीन बोल रहे हैं, वो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में औरत के साथ जब शादी दूसरा निकाह करते हैं तो आप लोग भी उसी का फेवर करते हैं कि चलो जाने दो, दूसरा निकाह कर लिया है, अब निकाह हो गया, अब तो जा नहीं सकता कहीं, निकाह तो जायज है, किसी तरह सब्र करो, समझौता करो। अरे क्यों करे, उसको सजा भी तो होनी चाहिए। जब पहले बीवी को खाना कपड़ा नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, धक्के दे के बाहर निकाल देंगे तो वो कहाँ जाए? ये समाज के भेड़िए उसको क्या करेंगे? उसके बच्चे कैसे पालेगा? फिर वो अगर कोई काम करेगी रोजी रोटी कमाने के लिए तो कहेंगे घर से मत निकलो,
घर से बाहर ना निकलो। अरे तो आप उसको दीजिए ना खाना कपड़ा, उसको छत दीजिए। यहाँ कुंवारी लड़कियां बैठ जाती तो शादी तो करता नहीं है। कुंवारी लड़कियां जहेज की वजह से शादी नहीं होती। नोमानी साहब, आपको इस बात का एहसास है कि महिलाओं में किस तरह की घुटन है? मैं यहीं पे अगर बात कर लूं, शिवाजी की बात कर लूं, शाइस्ता अमर की बात कर लूं, आप दोनों से उनकी राय बिल्कुल जुदा है। पहली बीवी को पता भी नहीं चल रहा है और जो है चोरी छुपे आप जो शादी कर रहे हैं, ये कौन सा क्यों हो रही है ये बात? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इस तरह की खराबियां हर जगह है। इस तरह की तो आप इस प्रावधान को हटा दीजिए ना, ये शादियों वाली एक से ज्यादा महिला के साथ शादी वाली। अगर काजी एक्ट अगर मंजूर हो जाता, जैसे सैयद मोहम्मद अहमद काजमी ने किया था और मौलाना अशरफ अली थानवी ने किया था और जो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने किया था, और फिर जो है राज्यसभा में जो है बिल जो है प्राइवेट बिल मौलाना असद मदनी ने पेश किया था, वो अगर इस ताकत मिल जाए जो है दारुल कज़ा को और जो है शरीफ पंचायतों को और जो है महकमे शरिया को, तो ये सब जो है वो ठीक हो सकता है। उसमें मुझे देखिए प्रॉब्लम है, वो भी नहीं करने जाते। किसी भी देश में कोई पैरेलल कानून व्यवस्था नहीं चल सकती, एक ही कानून व्यवस्था चलेगी। ये भारत की संप्रभुता के लिए भी जरूरी है, ये सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है। एक बात बताइए शिवाजी, दारुल कज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ले आए तो क्या आपको लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं उसमें टिप्पणी दूंगा, पहले शिवाजी कहने दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ दिक्कत यह है कि हमें मालूम नहीं है वो है क्या, उसका हवा खड़ा कर दिया गया है। उसका पहले ड्राफ्ट तो लाइए, हमें उम्मीद थी कि ये सरकार शायद कोई पहला ड्राफ्ट लाएगी जिस पर राष्ट्र में एक बहस एक चर्चा होगी और उसके बाद हम तय करेंगे कि हाँ भाई किसको मंजूर है किसको नहीं मंजूर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी अबूझ पहली है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उसकी नाक कहाँ होगी, उसका कान कहाँ होगा, उसके पैर कहाँ होंगे। तो पहले उसका कोई प्रारूप तो सामने आए। जब तक वो नहीं आता है तब तक आप किसी अनजानी चीज का समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो ये सामने लाइए। शाइस्ता अंबर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए लगता है कि आपको ये मसला सुलझ सकता है? देखिए, अगर हम इसको पूरी तरह से हम जहाँ तक मैं समझी हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सभी नागरिक। मैं माफी चाहूंगा शाइस्ता जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है, हम दूर करते हैं इस तकनीकी खामी को। तब तक हाँ, कासमी साहब इसी पे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मसले का हल नहीं है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं, आप हाई कोर्ट का नाम ले रहे हैं, ये हाई कोर्ट के भी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं जो सिर्फ एडवाइजेबल हैं और कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकते इसको। ये जो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं और फंडामेंटल राइट को इसके पीछे नोमानी साहब को डर और भय तो नहीं है कि मौलाना मौलवी जो है उनका जो महत्व है कम हो जाएगा, लेकिन विरोध किया जा रहा है। नोमानी साहब, असल मुद्दा यह है कि भय की बात नहीं है, वो भारत जो है और इसकी संरचना जो है वो जिस रूप में है, आप जो है वो हो नहीं सकता है। मैंने जैसे भी कहा, ये गुरु गोलवालकर है, ये भी कहते हैं असंभव है, और जो है कुदरत जो है वो एक रूपता को जो पसंद नहीं करती है। तो गोलवालकर साहब की बाकी बातें भी मानते हैं कि आप उनको क्यों कर रहे हैं? आप जब जो लोग आज की तारीख में बहुत जोर डाल रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं और जो है अपने चुनाव जो है मैनिफेस्टो में इसको ला रहे हैं, उनके जो है गुरु जो है और मार्गदर्शक कह रहे हैं कि असंभव नहीं है। तो हम तो जो है इनकी बात नहीं मानते, हम तो उनके लिए कह रहे हैं जो बहुत जोर डाल रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, शाइस्ता अंबर जी से टिप्पणी लेने दीजिए मुझे। शाइस्ता अंबर जी, आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए इस मसले का हल निकल जाएगा? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में हम अपने हिंदुस्तान के संविधान को पूरी तरह सम्मान देते हैं और जो संविधान बना है वो सभी मजहब के लॉ का एहतराम करते हुए इंसाफ देता है। तो इसलिए अगर हमारे कुछ शरई मामले हैं तो निकाह या तलाक या दूसरी शादी या ज़कात और खैरात के ऐसे मामले जो हम शरीयत के हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये हमारा अकीदे का मामला है। हम चाहते हैं कि हमारी अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब मुस्लिम लॉ को नजर में रखते हुए इंसाफ करती है तो हमारी औरतों को भी इंसाफ उसी से मिलेगा। ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं। कासमी साहब, शिबा बहुत देर से कुछ कहना चाहिए, 10 सेकंड में, बिल्कुल 10 सेकंड में। बस इतना कहना है कि जैसे अभी इन दोनों साहिबान ने ये कहा कि हाँ ये मसला है, इसको हल होना चाहिए, तो आप लोग अपनी तरफ से कोई पहल क्यों नहीं करते हैं? जब टीवी में डिबेट होती है तो अब आप स्मार्टली वो देने लगे, बयान देने लगे। कोई भी हो, कुरीतियां दूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को चर्चा में शिरकत करने के लिए। सर